हेलो गाइस, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज मैं आपके साथ हरियाणा में मुगल काल का जो शासनकाल रहा और उसमें जो जो मेन इवेंट हुए उनके बारे में डिस्कस करूंगी। हरियाणा को ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल काल उसमें बोला जाता था दिल्ली सूबा। हरियाणा को दिल्ली सूबा के नाम से जाना जाता था। एंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अप्रैल 1858 हरियाणा को पंजाब में मर्ज कर दिया गया था एज अ पनिशमेंट। और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में मुगल काल किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, उसमें कौन कौन से किंग्स हुए और उनका किस प्रकार से क्या क्या जो हरियाणा में इम्पोर्टेंस है हरियाणा की हिस्ट्री में वो हम जानेंगे। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। ये वीडियो बनने को बहुत लेंथी भी बन सकती थी, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको शॉर्ट टाइम पीरियड में ही इसको मैं फिनिश कर दूं। और इसमें मैंने सारी डिटेल्स भी डाली हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जो बाबर का शासनकाल है वो 1526 से 1530 तक रहा। एक्चुअली बाबर ने ही मुगल काल की स्थापना की थी। एंड हुमायूं जो उसका बेटा था वो उसका जो टाइम पीरियड है उसको दो भागों में बांटा गया है, 1530 से 1540 एंड 1555 से 1556। 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया और उसके बाद जो हुमायूं है उसका शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ और जिस युद्ध में वो हार गया। एंड 1540 से 1545 में शेरशाह सूरी ने शासन किया और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया। एंड 1545 से 1555 तक जो सिकंदर शाह सूरी था, शेरशाह सूरी का बेटा, उसने शासन किया। वो अंतिम सूर्यवंश का शासक था। उसके बाद सरहिंद युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और दोबारा से वो अपनी राजगद्दी पर दिल्ली में बैठ गया। 1555 से 1556 के बीच में हुमायूं का दोबारा से जो राज था वो स्थापित हो गया। उसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707 तक गद्दी पर बना रहा। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद जो बाबर था उसने पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था उसकी सहायता हसन खान मेवाती के बेटे नाहर खान ने और हमीद खान ने की थी। तो इन दो इंसानों ने इसकी हेल्प की थी। और इब्राहिम लोदी जो था वो जनता में बहुत ही अलोकप्रिय था जिसके कारण आम जनता ने उसका साथ नहीं दिया था। एंड बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोदी इतनी सारी सेना के होने के बावजूद भी हार गया था बाबर की तुगलमा नीति के कारण। तुगलमा नीति क्या थी? बाबर की एक कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। उसने ऐसा शो किया कि वो इब्राहिम लोदी के ऊपर पूरब की तरफ से अटैक करेगा, लेकिन उसने अटैक जो था वो दक्षिण की तरफ से कर दिया, जिसके कारण जो इब्राहिम लोदी की सेना थी वो उसकी इस कूटनीति को समझ नहीं पाई और उनमें भगदड़ मच गई। एंड बहुत सारा इसमें खून खराबा हुआ और जो इब्राहिम लोदी था वो इसमें हार गया। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इब्राहिम लोदी की हेल्प हरियाणा में किस किस ने की थी, तो आप उसमें बता सकते हो हसन खान मेवाती के बेटे नाहर खान ने और हमीद खान जो कि हिसार का फौजदार था, उन्होंने इसकी हेल्प करी थी। नाहर खान को बाबर ने बंदी बना लिया था एंड हमीद खान को हुमायूं ने रोका था। और इस बात का वर्णन बाबरनामा में बाबर ने किया है जो उसने तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी। एंड बाद में फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खान के द्वारा एंड उसको नाम दिया गया था तुझके ए बाबरी। इसमें से पता चलता है हमें कि किस तरह से जो बाबर था उसने अपने मित्रों के कहने पर नाहर खान को छोड़ दिया था। वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसने मित्रों के कहने पर नाहर खान को छोड़ दिया था। एंड उसके बाद जो उसके मित्र थे उन्होंने उसको कहा था कि तुम नाहर खान को छोड़ दो क्योंकि हसन खान का बेटा है और हसन खान काफ़ी पावर में है और वो मुगलों का आने वाले टाइम में साथ दे सकता है। लेकिन जो हसन खान था वो एक बहुत ही सच्चा देशभक्त था और जब 1527 में खांडवा का युद्ध हुआ काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था। पानीपत की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद जो काबुली बाग का चबूतरा है वो हुमायूं ने बनवाया था।
एंड 1527 में जो खांडवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें जो हसन खान मेवाती है राणा सांगा की वो हेल्प करता है, और इसमें जो बाबर है वो उसको हसन खान मेवाती को कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर, तो भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन हसन खान मेवाती जो है एक सच्चा देशभक्त था और उसने इस युद्ध में बाबर की कोई हेल्प नहीं की, और वो हसन खान जो मेवाती है वो युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी मध्य प्रदेश में है, ये भी राजपूतों के खिलाफ ही युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा बाबर ने अफगानों के साथ, इसमें भी बाबर जीत जाता है, एंड 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। बाबर ने अपना जो साम्राज्य था, जीता हुआ एरिया जो था हरियाणा में, उसको 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ था, सरहिंद सरकार, दिल्ली सरकार, हिसार सरकार, मेवात सरकार। और ये जो एरिया था, बाबर ने अपनी मृत्यु के समय अपने बेटे हुमायूं को भी बोला था कि तुम अपने भाइयों में ये सारा एरिया बांट देना, तो हुमायूं ने भी ऐसा ही किया था। जो सरहिंद सरकार थी वो कामरान के अंतर्गत थी, दिल्ली सरकार पे हुमायूं का ही राइट था, एंड हिसार सरकार जो थी वो भी कामरान के अंतर्गत थी, एंड जो मेवात सरकार थी वो मिर्जा हिंदाल के अंतर्गत थी। तो बाबर ने अपने बेटों के बीच में ही अपने साम्राज्य को बांट रखा था। और जो मुख्य विद्रोह हुआ था वो 1530 में मोहन सिंह मंडार ने किया था कैथल में। मोहन सिंह मंडार जो था वो भी एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। कैथल में विद्रोह उसने किया था 1530 में, एंड जो बाबर था वो वापस अपने देश की तरफ जा रहा था लाहौर से। अब हम इसमें बाबर के टाइम में हुए मुख्य विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मुख्य विद्रोह था वो 1530 में मोहन सिंह मंडार ने किया था। मोहन सिंह मंडार जो थे वो कैथल में एक रियासत के सरदार थे, और उन्होंने बाबर के दिल्ली पर अधिकार हो जाने के कारण उसके विद्रोह में विद्रोह किया था। कैथल में किया था उन्होंने 1530 में। जो बाबर के घुड़सवार थे उन्होंने मोहन सिंह मंडार को हराया था। जो बाबर था उस टाइम लाहौर से होता हुआ आगरा जा रहा था। इस युद्ध में बहुत सारा नरसंहार हुआ था, और जो मोहन सिंह मंडार था उसका आधा शरीर जमीन में गाड़ दिया गया था, और उसको तीरों द्वारा उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जो ये मंडार है ये कैथल में है, कैथल के कलायत में है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं जो 1530 से 1540 के बीच में उसने अपना शासन किया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई। उसके बाद 1540 में कन्नौज का, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, ये हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है और वो भारत छोड़कर भाग जाता है, एंड दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। 1555 से 1556 के बीच में सरहिंद का युद्ध होता है, जो कि सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं में होता है, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है बैरम खान की मदद से। अब ये जो सिकंदर शाह सूरी है ये शेरशाह सूरी का बेटा था। और जो 1556 है उसमें हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और जो हुमायूं है वो अकबर जो उसका बेटा था उसका जो संरक्षक है उसको बैरम खान को नियुक्त करता है। उस टाइम अकबर की एज जो थी वो 14 ईयर्स थी, एंड जो अकबर का राज्याभिषेक है बैरम खान 1556 में ही कर देता है, ईंटों का एक सिंहासन बनाता है। और ये जो राज्याभिषेक हुआ था ये कलानौर में किया गया था 1556 में। तो इस तरह से अकबर का राज्याभिषेक जो था वो बैरम खान ने किया था, ईंटों का एक सिंहासन बनाकर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो ईंटों के सिंहासन पर हुआ था, तो वो था अकबर। 1556 में हेमू का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 1556 में हेमू का दिल्ली पर अधिकार हुआ था ये घटना भी इम्पोर्टेंट है। हेमू जो था वो एक नमक व्यापारी था, रेवाड़ी में रहने वाला था वो, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से
सूरी जो वंश था उसमें उनका एडवाइज़र बन जाता है एंड फिर प्राइम मिनिस्टर कम चीफ ऑफ आर्मी भी बन जाता है एंड उसके बाद वो 20 प्लस लड़ाइयाँ लड़ता है जिसमें वो एक बार भी नहीं हारता। ये जो लड़ाइयाँ थी उसने मुग़लों के लिए और जो मुग़लों के खिलाफ़ और अफ़गान्स के खिलाफ़ उसने लड़ी थी एंड दिल्ली पर वो अपना अधिकार कर लेता है हेमू एंड वो हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करता है। उसको हरियाणा का नेपोलियन भी बोला जाता है एंड जो हेमचंद्र विक्रमादित्य था ये भारत का 14वां और अंतिम विक्रमादित्य था। अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के टाइम पीरियड में एक्चुअली कुछ भी ज़्यादा मेन इवेंट्स नहीं हुए। नारनौल में जलाली सिक्के बनाए जाते थे अकबर के टाइम में, क्योंकि अकबर का नाम भी जलालुद्दीन से स्टार्ट होता था, तो उसी के नाम के आधार पे जलाली सिक्के तैयार किए गए थे नारनौल में। एंड अकबर के टाइम में जो मेन इवेंट हुआ वो था पानीपत का दूसरा युद्ध, जो अकबर ने खुद नहीं लड़ा था क्योंकि उस टाइम तो वो 14 वर्ष का था। पानीपत का जो ये दूसरा युद्ध था ये 1556 में बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हुई थी एंड हेमू का मकबरा पानीपत में बनाया गया था। तो जो बैरम खान था इसमें उसने हेमू के खिलाफ उसने ये लड़ाई लड़ी एंड इसमें भी जो हेमू था उसने बड़ी बहादुरी से ये जो बैरम खान था इसका सामना किया, लेकिन हेमू की आंख में तीर लग जाता है जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाता है। पहले तो वो आंख के ऊपर पट्टी बांध कर लड़ता रहता है, तीरंदाजी करता रहता है, लेकिन फिर वो बाद में अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो बैरम खान ने उसका जिस टाइम वो बेहोश हुआ तो उसका सिर काट दिया था। उसका जो धड़ था वो उसने बाजार के बीचों बीच में लटका दिया था उसका आधा शरीर, ताकि कोई भी आने वाले टाइम में उनके खिलाफ कोई भी अपना सिर ना उठा सके। एंड हेमू का मकबरा पानीपत में बना दिया गया था। उसके बाद जहांगीर का शासन पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1605 से 1627 के बीच में। जहांगीर के टाइम में अंबाला में आम बहुत अधिक होते थे और इस बात का वर्णन मोमतद खान ने अपनी पुस्तक इकबाल जहांगीरी में किया है। अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक में भी वर्णन किया गया है हरियाणा की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके बारे में। अबुल फजल अकबर के दरबार में था एंड उसने आईने अकबरी नाम की पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा था कि जो हरियाणा है उस टाइम में अकबर के टाइम में या मुगल शासन के टाइम में अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन में था और हरियाणा में कृषि और पशुपालन अधिक किया जाता था। हरियाणा में रबी की 16 और खरीफ की 25 फसलें बोई जाती थी, ऐसा अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 1627 से 1658 तक रहा और उसके शासन पीरियड में कुछ भी खास इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। देन औरंगजेब आया और औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी कुछ नहीं हुआ ऐसा इम्पोर्टेंट, मीन्स हरियाणा से रिलेटेड। देन औरंगजेब के टाइम पीरियड में सतनामी विद्रोह हुआ था। वैसे तो औरंगजेब ने काफ़ी अत्याचार किए थे, लेकिन हरियाणा में इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, कुछ युद्ध वगैरह नहीं है, जैसे कि बाबर के टाइम में है, हुमायूं के टाइम में है एंड अकबर के टाइम में बैरम खान ने जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो लड़ा था। एंड ये जो सतनामी विद्रोह था ये 1672 में नारनौल में हुआ था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना जो थी वो बीरभान नामक एक संत ने की थी 1657 में नारनौल में। जो सतनामी थे उनमें अधिकतर किसान, दस्तकार और नीच जाति के लोग थे। जो सतनामी विद्रोह था ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक मुगल अधिकारी ने एक सतनामी किसान की हत्या कर दी थी और उसका बदला लेने के लिए सतनामियों ने भी मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दिया था। अब हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा इसलिए बनवाया था कि वो अपने उसका जो इब्राहिम सूरी था वो उसका दादा था, उसकी याद में उसने ये मकबरा बनवाया था नारनौल में। शेरशाह सूरी का जन्म भी नारनौल में ही हुआ था। मुगलों के समय में हरियाणा की स्थिति कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में।
हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य को। और हेमचंद्र विक्रमादित्य एक नमक का व्यापारी था पहले, और धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पर वो दिल्ली का शासक बन जाता है, और वो रेवाड़ी से बिलोंग करता था। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।